ये वीडियो है 5 स्टार होटल जैसे ख्याति प्राप्त और अपने महंगे इलाज और हट्टे कट्टे बाउंसर्स के लिए पूरे बिहार में चर्चित पारस हॉस्पिटल का। कुछ लोग पिस्टल लेकर आईसीयू वार्ड के अंदर घुसते हैं और एक मरीज पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। बिहार और खासकर पटना में हो रही हत्याओं का सिलसिला थम नहीं रहा। बीते 10-15 दिनों में शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब पटना में कोई हत्या न हुई हो। अपराधी कितने बेखौफ हैं वो आपको इस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा होगा। ना तो उन्होंने कोई मास्क पहन रखा है और ना ही गमछे से मुंह ढका है। अपराधियों को ये पता है कि इस अस्पताल के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी और प्राइवेट गार्ड्स हैं। बावजूद इसके उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है। ये आज सुबह 7:30 बजे की घटना है। ये इलाका पटना के सबसे पॉश एरियाज में से एक है। ये हॉस्पिटल IGIMS के ठीक बगल में है। वही अस्पताल जहां 1998 में सारी सुरक्षाओं को मात देते हुए श्री प्रकाश शुक्ला एंड गैंग ने राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की दिन दिहाड़े हत्या की थी। आज सुबह 17 जुलाई को हुई हत्या में भी प्रथम दृष्टया गैंग वॉर का मामला सामने आया है। मारा जाने वाला व्यक्ति चंदन मिश्रा था, जो कि आरा बक्सर क्षेत्र का एक कुख्यात गैंगस्टर था। चंदन मिश्रा पर हत्या के 11 सहित कुल 3 दर्जन से भी अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। बक्सर के एक चूना कारोबारी राजेंद्र कुमार केसरी की हत्या के मामले में कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तब से ही वो बेऊर जेल में बंद था। पैरोल पर उसका इलाज पारस हॉस्पिटल में चल रहा था। चंदन 15 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आया था और 18 जुलाई को उसे वापस बेऊर जेल जाना था। इससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। चंदन इतना कुख्यात था कि उसे लगातार दूसरी जेलों में शिफ्ट किया जाता था। चंदन और उसके एक पुराने दोस्त शेरू ने मिलकर आरा बक्सर में हत्या, लूट और फिरौती के कई मामलों को अंजाम दिया था। शेरू गैंग वही है जिसका नाम आरा के तनिष्क शोरूम लूट में आया था। चंदन शेरू गैंग इतना बेखौफ था कि वो खुलेआम धमकी देकर अगले कुछ दिनों में ही हत्या को अंजाम देता था। 2009 से लेकर 2013 तक सिर्फ 4 सालों में उस पर 10 से ज्यादा हत्याओं के मुकदमे दर्ज हुए थे। चूना व्यवसायी की हत्या के बाद वो बीते 12 सालों से लगातार जेल में था। 2011 में रंगदारी ना देने पर राजेंद्र केसरी की दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में राजेंद्र के परिवार ने शेरू सिंह और चंदन मिश्रा समेत कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। 12 फरवरी 2020 को पटना हाई कोर्ट ने शेरू सिंह और चंदन मिश्रा को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। इन दोनों गैंगस्टर्स को निचली अदालत ने इस हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में पटना हाई कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया था। बताया जाता है कि पैसों को लेकर चंदन और शेरू के बीच विवाद हो गया था, जिसके कारण दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए थे। मगर जेल के अंदर से वो लगातार अपने अपने गैंग्स को ऑपरेट कर रहे थे। सोचिए कि शेरू गैंग का मुखिया जेल में होने के बावजूद उस गैंग ने तनिष्क शोरूम को लूट लिया था। पटना पुलिस ने आशंका जताई है कि इस हत्या में उसके पुराने दोस्त शेरू का ही हाथ है। हॉस्पिटल में जहां चंदन की हत्या हुई, वहां से पुलिस को गोलियों के 12 खाली खोखे बरामद हुए हैं। पटना पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शूटरों की शिनाख्त करने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई। अब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक SIT का गठन भी किया है। सुनिए SSP कार्तिकेय शर्मा ने इस मामले पर क्या कहा। बक्सर जिला के एक दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्रा, इनके ऊपर हत्या के दर्जनों केस दर्ज थे और इसमें एक में ये सजा याफ्ता भी है। इनका इतने दुर्दांत अपराधी थे कि इनको यहाँ बक्सर से भागलपुर जेल ट्रांसफर किया गया था और ये इलाजरत होने के कारण इनको पैरोल पे दिया गया था। इसी में इलाज के क्रम में ये यहाँ भर्ती थे। भर्ती रहने में इनके जो संभवतः जो विरोधी गुट वाले थे, उनके द्वारा यहाँ आके इनको गोली मारी गई है। कई गोलियां लगी हैं, इनको इलाजरत हैं अभी। और इसमें हम लोग बक्सर पुलिस की मदद से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि इनका विरोधी गैंग में कौन कौन थे। जो शूटर थे उनका चेहरा हम लोग फोटो मिल गया है और हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ये देखने से प्रतीत हो रहा है कि इनकी जो चंदन शेरू गैंग हुआ करता था बक्सर में, उसी गैंग से संबंधित है। बक्सर पुलिस की मदद से हम लोग इनका जो विरोधी ग्रुप है उनके बारे में डिटेल्स निकलवा रहे हैं। मगर इस पूरे मामले के बाद सबसे ज्यादा विवाद तब बढ़ा जब ADG कुंदन कृष्णन का एक विवादित बयान सामने आया। उनका कहना है कि बिहार में इन महीनों में हत्याएं इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि राज्य के किसानों के पास करने को कोई और काम नहीं होता। एक तरफ पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम नजर आ रही है और दूसरी तरफ कुंदन कृष्णन जैसे सीनियर पुलिस अधिकारी ऐसे बयान दे रहे हैं
जिसके बाद बिहार पुलिस से ये सवाल पूछना लाजमी हो जाता है कि क्या एडीजी साहब बिहार के किसानों को हत्यारा बता रहे हैं। सुनिए कुंदन कृष्णन का ये बयान। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। वो सेल का काम होगा कि जितने पूर्व के शूटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, सुपारी जो लेते हैं मारते हैं, वैसे लोगों का डाटा बैंक बनाएंगे। बिहार बीते 2 सप्ताह से आपराधिक घटनाओं के कारण लगातार चर्चा में है। बीते 2 सप्ताह में अकेले पटना शहर में लगभग 10 से ज्यादा मर्डर हुए हैं। चुनावी साल है तो विपक्ष और ज्यादा हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कुंदन कृष्णन के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं। यानी इस तंज के जरिए तेजस्वी ने सीधे बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने आगे कहा कि पुलिस ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। लगातार अपराधी जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। पुलिस प्रशासन जो है, कल इनके एडीजी का बयान आता है कि मानसून में अपराध जो है बढ़ता है। यानी इतना बचकाना बयान है ये कि पलड़ा झाड़ रहे हैं, यानी कि इनसे अपराध कंट्रोल नहीं होता। और ये सीजन बता रहे हैं कि ये सीजन में जो है अपराध होता है। तो अब आप समझ जाइए कि पुलिस ने भी हाथ जो है खड़ा कर दिया कि हम जो है अपराधियों से नहीं निपट पाएंगे। हम जो है, मानसून चल रहा है इसलिए अपराध बढ़ जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये पुलिस का बयान है। और जो सम्राट चौधरी और जो 2 मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, ये लोग बोलते हैं घर में घुस के मारेंगे, पटाल से ढूंढेंगे। यहाँ लॉयर्स की हत्या हो रही है, डॉक्टर्स की हत्या हो रही है, इंजीनियर्स की हत्या हो रही है, नेताओं की हत्या हो रही है, पुलिस के लोगों की हत्या हो रही है, व्यावसायिकों की हत्या हो रही है, घर में घुस के गोली मारी जा रही है, दफ्तर में घुस के गोली मारी जा रही है, अस्पताल में घुस के गोली मारी जा रही है, दुकानों में घुस करके गोली मारी जा रही है। लोग तो अपराधी तो सड़क पे हैं, ये पताल में कहाँ जा रहे ढूंढने भाई। तो हमने तो पहले भी कहा, इन लोगों ने एनडीए के आने के बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, अपराधी विजय हो चुके हैं और सम्राट हो चुके हैं। यही हकीकत है। उधर मुंगेर से सत्तारूढ़ पार्टी जदयू के सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने भी एक अजीब सा बयान दिया है, जिसमें उनका कहना है कि वो आपसी विवाद में की गई हत्या को अपराध नहीं मानते। आप भी सुनिए ललन सिंह का ये बयान। क्या कोई आप जो समझ रहे हैं भुला गए क्या? अपहरण कितना होता था? अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं, हो सकती है कहीं भी दुनिया में, किसी भी देश में होती है, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है, गिरफ्तार होते हैं, घटना करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं। जदयू के एक और सीनियर लीडर अशोक चौधरी से जब इस पर सवाल पूछा गया तो देखिए उन्होंने क्या कहा। अस्पताल में गोली चली है एक मरीज के ऊपर सर, उसकी हत्या मौत भी हो गई है सर गोली लगने से, कैसे देखते हैं? पारस अस्पताल में अपराधियों ने घुस करके एक इलाजरत मरीज के ऊपर गोली चलाई, उसकी हत्या मौत भी हो गई है सर गोली लगने से। हॉस्पिटल के अंदर जी हमको जानकारी नहीं है, अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था। घटना के बाद चंदन मिश्रा के परिजन अस्पताल के बाहर जमा हुए और हंगामा करने लगे। उन्होंने पूरे रोड को जाम कर दिया।
शव नहीं लेना चाहते अभी? भाई हम लोग पेरेंट्स बताएंगे मेरे क्या तो कहे हम लेंगे क्या हुआ है जो पेशेंट है मरीज से कोई मिलने जा रहा है, एक आदमी जाएगा, दो आदमी जाएगा, पर्चा कटवाइए, पिस्टल लेके ढूंढ गया, इसका जवाबदेही कौन देगा? अब ये देखना अहम होगा कि जब अपराधी पकड़े जाते हैं तो कौन सी रंजिश का मामला सामने आता है। जब आप इस खबर को देख रहे हैं उससे कुछ ही घंटे पहले बिहार में एक और हत्या हुई। इस बार सत्तारूढ़ दल जदयू के एक नेता राजकिशोर निषाद की हत्या कर दी गई। फिलहाल इतना समझें कि पटना शहर और पूरे राज्य की कानून व्यवस्था लगातार कटघरे में है, जिसे सरकार और पुलिस संभाल पाने में लगातार नाकाम है। और इन हत्याओं के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार मौन है। बिहार में हो रहे इन अपराधों को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये खबर लिखी थी मेरे साथी ऋषिकेश ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है आनंद ने। आप देख रहे हैं खबर गांव। शुक्रिया।